एसिटिक अम्ल के लिए सपना ये क्वेश्चन नोट करो। इधर देखिए, हाँ फिर बाद में लिखना। इधर देखिए, जितने लिखा गया पूरा फुल स्टॉप लगा के वहीं पे, और बोर्ड बोर्ड पे देखो सभी। संगीता इधर बोर्ड पे देखो। अब आपको देखना, यहाँ पे NaCl दे रखा है, CH3COO दे रखा है और HCl दे रखा है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल के लिए उसने सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पे मोलर चालकता पूछी है कि नहीं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है और ये सब के सब क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता डी बाई हकल के ऑनसेजर जो समीकरण लिखा था उससे ज्ञात करते हैं, और दुर्बल की किससे ज्ञात करनी है, कोलराउस के नियम से, ठीक है। क्या क्या दे रखा है आपको, NaCl दे रखा है, ध्यान से देख लेना, सोडियम एसीटेट दे रखा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, और तीनों की मोलर चालकताएं दे रखी है अनंत तनुता पे दे रखी है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, हम अगर मान लीजिए लेमड़ा m HCl करें, क्या करें, HCl, तो इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे H प्लस लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और लेमड़ा Cl माइनस इनफाइनाइट लिख सकते हैं क्या। इधर बोर्ड पे देखना बेटा, बोर्ड पे कोलराउस के नियम अनुसार इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे लेमड़ा m क्या दिया है अपने पास में, NaCl दे रखा है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत अनुता पे। इसको जब ब्रेक करेंगे तो लेमड़ा प्लस की जगह क्या लिख देंगे, Na प्लस इनफाइनाइट, और प्लस में माइनस की जगह Cl माइनस इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तीसरा दे रखा है अपन को कौन सा, बोलो सर, CH3COO। आपको पता है ना, ये Na होता है, ये प्लस में आता है हमेशा, और CH3COO काय में जाएगा, माइनस में। तो लेमड़ा प्लस में लिखते हैं पहले तो, या माइनस में लिख लो, कोई घबरा मत जाना, प्लस माइनस में कोई चीज पे ला जाता, प्लस में लिख लेते हैं। प्लस में क्या आ रहा है, Na प्लस प्लस लेमड़ा में CH3COO माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सामने वाले ने एसिटिक अम्ल का पूछा, एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है आपको अच्छे से पता है, क्या होता है, बोलो सर, CH3COOH, इसका पूछा है और इनका दिया है, तो आप इनमें से किसी को भी घटाओ किसी को भी जोड़ो, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, आपकी मर्जी हो, जिसे घटाना चाहो जिसे जोड़ना चाहो जोड़ घटा सकते हो। आपको जोड़ घटाव करने के बाद में एसिटिक अम्ल प्राप्त होना चाहिए, क्या प्राप्त होना चाहिए। तो अब यदि मैं ऐसा करूं, इधर देखिए,
यहाँ पे CH3COO Na दिया है, क्या दिया है? यहाँ पे मैं मान लीजिए HCl जोड़ के देखूं, अभी देखना घबराना नहीं, इसको मैं जोड़ के देखूं और NaCl को मैं क्या करके देखूं, घटा के देखूं, ये माइनस कर दिया, ठीक है। अब इनको माइनस करके देखते हैं अपन, तो अपने पास में एक समीकरण ऐसे बन जाएगा, इधर देखना बोर्ड पे ध्यान से, के लेमड़ा CH3COO माइनस, यहां पे क्या आ गया बच्चों, इनफाइनाइट आ गया, प्लस में लेमड़ा Na और ये इनफाइनाइट का साइन आ गया, फिर वापस से प्लस का निशान लगा है, लेमड़ा में H प्लस लिख दिया और सी इनफाइनाइट का साइन लगा दिया और फिर लेमड़ा Cl माइनस लगा दिया और इनफाइनाइट का साइन लगा दिया फिर से। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो मैं, क्योंकि अपन ने इसको ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा था, यहाँ पे CH3COO Na की वैल्यू ये लिखी अपन ने कोलराउस के नियम अनुसार, वैसे वैसे यहाँ पे ब्रेक करके लिख दिया इसको, इसके लिए कोलराउस का नियम लिख दिया और इसके लिए कोलराउस का नियम लिख दिया। अब यहाँ पे काय का साइन लगा बच्चों, माइनस का, माइनस क्या लगाएंगे, लेमड़ा, प्लस की जगह क्या लिख दिया, बोलो सर Na प्लस, और इनफाइनाइट का साइन लगा दिया, माइनस इसमें लगेगा, इसमें लग जाएगा, यहाँ भी क्या जाएगा माइनस, फिर क्या लिखा अपन ने, लेमड़ा Cl माइनस और ये क्या आ गया, इनफाइनाइट का साइन, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें से कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी, प्लस का माइनस से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये Na प्लस में है और यहाँ पे Na काय में है, माइनस में, कैंसिल हो जाएगा पूरा, यहाँ पे Cl प्लस में है और यहाँ पे Cl माइनस। अब बचा क्या अपने पास में, CH3COO और ये H, यानी एसिटिक अम्ल बच गए। ये अपन ने कब क्या हुआ था, क्या किया था, बोलो सर, CaOO Na और HCl की मोलर चालकताओं को जोड़ दिया और NaCl की को क्या कर दिया अपन ने, घटा दिया, तो अपने पास में क्या आ गई, CH3COO Na की मोलर चालकता आ गई, यानी इसके बराबर में, किसके बराबर में, इन सब के बराबर में मैं CH3COOH लिख सकता हूं क्या, इनको घटा के देख लो, आपने जोड़ा और इनको इसको घटाया, तो ये बताओ CH3COOH बचा कि नहीं बचा, बचा ना, तो ऐसा कर सकते हैं, पहले मैं प्रूफ कर दूं इसके बाद लिखा है यहाँ पे, ये तुम्हें बताया ना मैं, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो गया तो अपने को CH3COOH मिल गया। अब CH3COOH कब मिला, बोलो सर, CH3COO Na को तो अपन ने जोड़ा HCl से और उन दोनों में से क्या कर दिया, घटा दिया, किसको, NaCl को। अब मुझे ये बताओ, हाँ हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस माइनस को उठा के यहाँ ले आओ, लेकिन फिर भी पहले जोड़ते हैं फिर बाद में घटाते हैं, बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले जोड़ेंगे नहीं। अब मुझे ये बताओ, अपन को CH3COOH की वैल्यू चाहिए थी, वो कब मिली, बोलो सर, इसको और इसको जोड़ के इसको घटाया, यानी कि CH3COO Na की वैल्यू क्या दे रखी सामने वाले ने, बताओ जल्दी, 91 दे रखी, कितनी दे रखी है, 91 दे रखी, कहो हाँ, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 91 प्लस और इसमें क्या जोड़ा, HCl की कितनी दे रखी है, 426 और फिर उसमें से घटाया क्या, NaCl की वैल्यू कितनी दे रखी है, 126, ठीक है, जोड़ो तो कितने हो गए, बताओ, 6 और 1 7, 9 और 2 11 और ये 5 माइनस 126, जोड़ने में गलत तो नहीं हो गया, ठीक है, 7 में से 6 गए कितने बचेंगे, 1 बचेगा और 11 में से 2 गए तो 9 बचेगा, 5 में से 2 गए तो 391, ठीक है, क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स
यहाँ पे यूनिट देख लो बेटा, यहाँ पे यूनिट काई की लगा रखी सामने वाले ने, ठीक है, यूनिट वही आंसर देना है अपन को। क्या ये सवाल कठिन है? नहीं है ना? ऐसा कैसा एक और सवाल दे दूं, कर दोगे नहीं? अब सुनना, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बड़े तरीके से, ये आप कोलराउस का नियम पढ़े कि नहीं पढ़े? एब्सेंट थे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। जो कोलराउस का नियम पढ़े उसको समझ में आया कि नहीं? ये आ गया ना? इसको डबल से बता दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपकी टेक्स्ट बुक में है, काय में है, अपनी किताब में, तो इसको व्यवस्थित तरीके से कैसे नोट करना है आपको। ये नियम उस दिन करवाया था जिस दिन आप लोग नहीं आए थे, और आप लोग बीच बीच में हर कभी एब्सेंट हो जाते। अरे पानी गिरा तब तो मैं ही नहीं आया। लेकिन ये कोलराउस का नियम तो बहुत पहले करवा दिया था मैंने। चलो अगला क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करते रहना, फिर सॉल्व मैं करवा दूंगा इसको, और आपको आ जाए तो आप कर लेना, ठीक है? आवाज नहीं करना बिल्कुल भी, और साथ साथ लिखना क्वेश्चन। BaCl2 के जली विलयन में, के जली विलयन की अनंत तनुता पर, की अनंत तनुता पर, बच्ची पीछे रह जाएगी, फटाफट क्वेश्चन लिख ले। मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अनंत तनुता बोल दिया या सीमांत मोलर चालकता बोल दे, बात एक ही है ना? जबकि Ba, बात नहीं हर्ष, जबकि ये Ba2+ आयन व Cl- की आयनिक चालकता है, कि आयनिक चालकताएं क्रमशः मतलब पहले Ba की, हाँ 170.30, 127.30। अब देखिए ओम इनवर्स की जगह सामने वाले ने क्या लिख दिया? साइमन। ये बता रखा है तुम्हें, ओम लिख दो इनवर्स में, या मोहो लिख दो या साइमन लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या कह रही कोमल? क्रमशः 12730 ए साइमन 30 एवं 76.34, हाँ 305 नहीं रहा, साइमन है, बार बार बोल रहा हूँ बेवकूफ। सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बोलता हूँ, उस टाइम पे पता नहीं कहाँ जाता है। ये दे रखा है। अब इधर देखना सभी, इधर देखना सभी बच्चे, अब मुझे ईमानदारी से बताओ, यहाँ पे सामने वाले ने क्या पूछी है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता पूछी है, किसकी? BaCl2 की। कोलराउस का नियम लगा दे। सबसे पहले तो आप एक काम करो कि दिया है लिख लो, दिया है किसकी? BaCl2, Ba की जो आयनिक चालकता दे रखी है Ba प्लस इंफिनिटी, इसकी आयनिक चालकता कितनी दे रखी है? 127.30 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। Ba की तो ये दे रखी है, Cl की ये दे रखी है। धनायन की आयनिक चालकता पहले इधर देख लो, धनायन की आयनिक चालकता आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही क्या? ये Ba की कहां दे रखी है? ये क्रमशः बोला, मतलब पहले Ba की फिर Cl की,
सीएल की कितनी दे रखी है बोलो? 76.30। ठीक है, हाँ लेमड़ा यहाँ पे सीएल नेगेटिव इनफाइनाइट, इसकी आयनिक चालकता कितनी दे रखी है? 76.34 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये दोनों चीज दिख गई आपको? अब पूछी काय की है? BaCl2 की। काय की पूछिए? BaCl2 की। इधर देखना, इधर देखना, BaCl2 को जब अपन ब्रेक करेंगे तो क्या होगा बेटा? बोलो सर, Ba प्लस में आ जाएगा और Cl काय में आ जाएगा माइनस में। लेकिन Cl में 2 माइनस होगा या हाँ या ना? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? ये संख्या उठ के इधर आ जाती तो यहाँ पे न्यू प्लस का तो 1 वैल्यू है, लेकिन न्यू माइनस का वैल्यू तो यहाँ पे कितना है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अपन कोलराउस का नियम लगाते हैं आप इस पे। किसका? कोलराउस का नियम। क्या? कोलराउस का नियम। अभी देखना, कोलराउस का नियम अनंत तनुता पर यहाँ पे m किसका? BaCl2 का निकालेंगे तो अपने पास में क्या आएगा? लेमड़ा प्लस में इनफाइनाइट, और लेकिन इसके पहले क्या लगा रहता है बच्चों? न्यू प्लस लगा रहता है। फिर वापस से प्लस का साइन लगाएंगे, न्यू माइनस लेमड़ा माइनस इन्फिनिटी लगेगा, हाँ है ना? अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो संख्या पहले लिखी रहती है यहाँ पे प्लस के पहले तो न्यू प्लस और यहाँ पे न्यू माइनस, यानी न्यू माइनस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है ये बताओ? 2 दे रखी है, और न्यू प्लस की वैल्यू 1। 1 को लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब सारी की सारी अपन क्या रख देते हैं बोलो सर? वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? लेमड़ा इनफाइनाइट लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? BaCl2 है क्या? एम लिखो तो लिख देना, ज्यादा दिक्कत मत लेना उसमें। अब यहाँ पे ये न्यू प्लस की जगह कुछ लिखूं क्या ये बताओ? एक लिखने की कोई जरूरत है क्या? लेमड़ा प्लस इनफाइनाइट लिख देते हैं, लेमड़ा प्लस इनफाइनाइट की जगह अपन Ba प्लस लिख दूं। ठीक है, इनफाइनाइट प्लस यहाँ पे न्यू माइनस की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? 2। यहाँ पे इंटू लगाएंगे और लेमड़ा माइनस Cl माइनस लिख दूं और इनफाइनाइट लिख दूं क्या? क्या इसकी और इसकी वैल्यू आपको कुछ दिखाई दे रही है क्वेश्चन में? इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बोलो सर? ये। और Cl की वैल्यू क्या दे रखी है? ये। ठीक है, आप क्या कर देते हैं? इन दोनों को अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे। कैसे बोलो सर? लेमड़ा इनफाइनाइट क्या लिखते हैं? BaCl2। यहाँ पे क्या लिखे बताओ जल्दी? 127.30 प्लस यहाँ पे क्या लिखे बोलो सर? पहले 2 लिखो, यहाँ पे क्या लिखूं? 76.34 मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे। कितना होगा? 2 चौक 8, 2 तिये 6, 2 6 12, 2 7 14, 1 15। ठीक है, इसमें क्या जोड़ दो? 127.30। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 6 3 9, पॉइंट लगा दो, 7 2 9, 5 और 2 7, और ये 2। यूनिट क्या है यहां से देखो? क्या है भाई? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। क्या सवाल कठिन है? नहीं है ना? बेटा सीमांत मोलर चालकता और अनंत तनुता अलग अलग चीजें क्या? सीमांत मोलर चालकता, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया है, अलग अलग नहीं दिया है। अगर अलग अलग दिया हो तो प्रबल की सहायता से दुर्बल को निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ तो एक ही दिया है। रही बात सीमांत मोलर चालकता और अनंत तनुता, अनंत तनुता क्या है कि जब अपन बहुत ढेर सारा पानी डाल दिए वो तो अनंत तनुता हो गई, और सीमांत मोलर चालकता मतलब उसकी सांद्रता क्या हो गई? 0 हो गई। दो ही एक ही बात है ना? हाँ, तो ये इसके पहले वाला सवाल था ना, उसमें 3 अलग अलग चीज दे रखी, प्रबल भी दे रखा था, लेकिन प्रबल की सहायता से अपन ने दुर्बल का निकाल लिया था। यहाँ पे ये अकेला है, ये अकेला है। ठीक है, ये थोड़ा सरल पड़ जाएगा। हाँ, इसको क्या करेंगे बच्चों? लिखेंगे और व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। ये भी आपकी बुक में दे रखा है। हाँ, साइड हो जाते हैं अपन।